जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई, जून और जुलाई महीने की जानकारी लेकर। दोस्तों, यह 3 महीने किस तरह से आपका किस्मत कनेक्शन जोड़ रहे हैं, किस तरह से आपके लिए ये 3 महीने लाभकारी हो सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और यह वीडियो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो, पारिवारिक सुख की बात करें या दाम्पत्य जीवन की या प्रेम संबंधों की या फिर आपकी संतान की या छात्रों की पढ़ाई की, या आप घर से दूर रहते हैं या कहीं विदेश में रहते हैं, या फिर आप बुजुर्ग हैं, या फिर आप महिला हैं, गृहिणी है, घर का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, हम हर वर्ग के व्यक्ति की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूरा देखें। यदि आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी जन्म राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए जो किस्मत कनेक्शन करने वाला जो काम ग्रह कर रहा है वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। आपका भाग्य उदय करने वाले, आपकी किस्मत का आपको लाभ देने वाले, आपको सभी भौतिक सुख देने वाले, आपको घर, गाड़ी, वाहन आदि का लाभ देने वाले, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले और इन सभी मामलों में आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव 23 मई तक उच्च के होकर राजयोग बनाकर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा तगड़ा किस्मत कनेक्शन शुक्रदेव कर रहे हैं इसी महीने आपके लिए। और इस किस्मत कनेक्शन से सबसे ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है घर, गाड़ी, वाहन और चल अचल संपत्ति से। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने अभी तक प्लानिंग कर रखी है, पैसा जोड़ रखा है, तो खरीद लें। लाभकारी स्थिति, योग कारक स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं। शुक्रदेव यहां पर आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ा रहे हैं, आपकी सेविंग को तगड़ा कर रहे हैं और संचित धन के मामले में भाग्य का इतना तगड़ा सहयोग मिल रहा है कि आप अपने संचित धन को ही बढ़ा सकते हैं, मतलब पैसे से पैसा बना सकते हैं। आपके पैसे को कई गुना कर रहे हैं शुक्रदेव। ऐसी योग कारक स्थिति लेकर यहां पर शुक्रदेव धन भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये जो आपकी गोचर कुंडली है ना, ये एक तरह से परिवार की तरह है। परिवार में जैसे सदस्य होते हैं, कई सदस्य होते हैं, कई मेंबर होते हैं, तो कोई सदस्य बहुत अच्छा करता है, बहुत शानदार कमाता है, बहुत बढ़िया कमाता है। कोई घर का सदस्य एवरेज कमा रहा है, कोई कमा ही नहीं रहा है, कोई खर्चे करवा रहा है, कोई दूसरी तरह की समस्याएं दे रहा है, लड़ाई झगड़े में है, वाद विवाद में है। तो इसका ओवरऑल असर क्या होता है? ओवरऑल असर आपके परिवार पर पड़ता है। तो ऐसी ही स्थिति ग्रह करते हैं। आपका परिवार, अगर आप जो परिवार का मैंने संदर्भ दिया है उसको आप अपनी जो गोचर कुंडली मान ले कि ये आपकी गोचर कुंडली आपका परिवार है और इस परिवार के सदस्य ये 9 ग्रह हैं और इन 9 ग्रहों में हर ग्रह अपनी तरह से आपको धन दे रहा है, अपनी तरह से खर्चे भी करा रहा है, अपने तरीके से आपके लिए समस्याएं भी दे रहा है, आपको लाभ भी दे रहा है। यदि सभी ग्रह पावरफुल आपके फेवर में हो जाएंगे तो आपका परिवार ज्यादा मजबूत हो जाएगा, मतलब आपकी गोचर कुंडली ज्यादा मजबूत हो गई तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा।
यदि कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ खराब हैं तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसी ही कुछ स्थिति बनती है। तो आपके परिवार के इन सदस्यों में जो शुक्र देव है, वो मैंने पहले ही कहा सबसे योग कारक ग्रह होते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। और ये योग कारक स्थिति 23 मई तक बना रहे हैं। 23 मई के बाद शुक्र देव तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहां पर 18 जून तक गोचर करेंगे। अब यहां पर शुक्रदेव आपके छोटे भाई बहनों को तरक्की देने लगेंगे। आपके दोस्त, आपके निकटतम व्यक्तियों से आपको लाभ मिलने लगेगा, उनको तरक्की मिलेगी, उनसे आपको भी लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बंधु आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाएंगे। आस पड़ोस के लोगों से बहुत सहयोग मिलने लगेगा। जिन लोगों के संपर्क में उनसे आपको अद्भुत लाभ मिल जाएगा। नेटवर्किंग से, कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया से या मीडिया जगत से आपको इतने अद्भुत लाभ दे सकते हैं जो व्यापारियों के लिए तो मेन चाबी है, कुंजी है। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग को तगड़ा कर रहे हैं शुक्रदेव 23 मई से लेकर 18 जून तक। जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जितना आप कनेक्ट करेंगे लोगों से, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, शुक्रदेव उतना ही पैसा, उतना ही धन आपके ऊपर लुटाने लगेंगे व्यापार के द्वारा, आपकी नेटवर्किंग के द्वारा, आपके सर्कल के द्वारा। और छोटे भाई बंधुओं से भी सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। और शुक्रदेव 18 जून से 13 जुलाई तक फिर से केंद्र में आ जाएंगे और अपनी राशि में आ जाएंगे। अब मालवी योग बना देंगे पंच महापुरुष राजयोगों में से। ये और भी ज्यादा गोल्डन पीरियड हो गया। जो किस्मत कनेक्शन आपका 23 मई तक कर रहे थे, उस किस्मत कनेक्शन को बढ़ाने वाला काम वो 18 जून से 13 जुलाई के बीच में कर देंगे। अद्भुत, लाजवाब समय, अकल्पनीय समय। घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, माता के सुख के लिए अद्भुत समय। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनके घर आने के योग भी बनाएंगे। हो सकता है उनको इंडिया आना पड़े, या इंडिया में ही रहते हैं तो अपने परिवार से मिलने आना पड़े। मतलब कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख को बढ़ा रहे हैं, पारिवारिक सद्भाव को बढ़ा रहे हैं, पारिवारिक रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। 13 जुलाई से 7 अगस्त तक का जो समय होगा, पंचम भाव में गोचर करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अद्भुत, लाजवाब। यदि आपका कोई दोस्त नहीं है, साथी नहीं है, आप अपने लिए प्रेमी, साथी, दोस्त ढूंढ रहे हैं, तो उसकी तलाश पूरी होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और खास तौर पर पुरुष जातकों को क्योंकि शुक्रदेव स्त्री जातक गिरे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपको गर्लफ्रेंड मिल सकती है। और प्रेम संबंधों के लिए अद्भुत समय होगा, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो। आपके दोस्त, आपके साथी, आपके प्रेमी आपको पूर्ण सहयोग देते हुए नजर आएंगे। उनके साथ हर पल आपके लिए जीवन का बहुत खूबसूरत पल व्यतीत होगा, खुशियों भरा समय होगा। तो आपका यह सदस्य शुक्रदेव हर स्थिति में 3 महीने के लिए आपके लिए लाजवाब, वंडरफुल, शानदार स्थिति बना रहे हैं। किस्मत कनेक्शन करने वाली स्थिति बना रहे हैं। संतान पक्ष पर आपको नाज हो, संतान से लाभ मिले, ऐसी स्थिति भी बनाएंगे। ये लास्ट में 13 जुलाई से 7 अगस्त के बीच का समय। लव मैरिज की भी संभावनाएं बनेंगी, प्रेम संबंध में तो सफलता देंगे। तो शानदार स्थिति बन रही है, लाजवाब स्थिति। आपके परिवार का दूसरा सदस्य यदि गुरु की बात करें तो वो आपको धन देने पर आतुर है। आप समेटो तो सही, आप जो भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उससे उपलब्धियां देने को तैयार है। लाभ स्थान का स्वामी, उपलब्धियों का स्वामी अपनी ही राशि में धन भाव में बैठा हुआ है। आपकी धन की उन्नति की तो पूरे योग बना रहा है, पूरे के पूरे। और 3 महीने के लिए बना रहा है कि आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आय है, जहां से भी आपका पैसा आता है, वो पैसा आपके पास आए, बढ़े और उसको आप संचित कर सके। गुरुदेव ये योग बना रहे हैं कि उसको आप जोड़ सके। बहुत से लोगों के पास पैसा आता है, जोड़ नहीं पाते, लेकिन यह योग बनेगा पैसा जोड़ने के लिए, पैसे से पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए।
आप अपनी धन स्थिति को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की राय होगी कि गुरु और साथ में जो 23 मई तक शुक्रदेव यहां पर है, ये तो पाप कर्तनी योग में होंगे। हाँ सही है, पाप कर्तनी योग में है। आपके परिवार का एक और सदस्य शनि आपके लिए स्ट्रेस देने वाला काम कर रहा है। ये आपके कामों को रोकने वाला काम कर रहा है, कार्य क्षेत्र में अड़चने लाने वाला काम कर रहा है। शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें मेहनत करवा रहे हैं, जीत तोड़ मेहनत करवा रहे हैं। आप उस काम की वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में काम ऐसा मिल रहा है जिसमें या तो आपका मन नहीं लग रहा, मन लग रहा है तो वो काम करना आपको आता नहीं है, उसमें अड़चने आ रही है। अड़चने आपके लिए समस्याएं पैदा कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। व्यापार कर रहे हैं तो काम रुक रुक के हो रहा है, व्यापार में कोई ना कोई अड़चन हो गई, जो माल आपको डिलीवर करना है टाइम पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के ऑब्स्टिकल, इस तरह की समस्याएं शनिदेव कर रहे हैं, जिसके कारण जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो पैसा संचित कर रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। यह स्थिति पाप कर्तरी योग करेगा। और दूसरी तरफ राहु तीसरे भाव में बैठकर छोटे भाई बंधुओं की तरफ से स्ट्रेस, समस्याएं, चिंताएं बढ़ाएगा, उनकी तरफ से कंसर्न देने लगेगा, आस पड़ोस के लोगों की तरफ से चिंताएं देने लगेगा। बीच में थोड़े समय के लिए शुक्रदेव स्थिति को बेहतर करेंगे 23 मई से 18 जून के बीच में, लेकिन राहु बिगाड़ने वाला काम करेगा। तो इसकी वजह से ये जो गुरु और शुक्र का प्रभाव है, इसको आप सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये पाप कर्तरी योग का प्रभाव होगा, क्योंकि दूसरे सदस्य जो घर के हैं वो कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। उनके इफेक्ट, उनके प्रभाव से काम क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में थोड़ा व्यवधान आ रहा है, लेकिन फिर भी गुरु अपना काम करेगा। गुरु आपको धन देगा, गुरु आपके पैसे को जुड़वाएगा, आपके पैसे को मल्टीप्लाई करवाएगा, और शुक्र आपको चल अचल संपत्ति से लाभ देगा, भाग्य को प्रबल करेगा। तो ये तो किस्मत कनेक्शन होकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, जो 7.5 चल रही है उसका शनि अपना अलग रिजल्ट दे रहे हैं, वो तो पिछले 2.5 साल से दे रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं। अभी पहले हो सकता है कि खर्चे करवा रहे हो, अब मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं, थोड़ा काम रुक रहा है, अड़चने आ रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। और यदि हम मंगल देव की बात करें, जो कर्मेश हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, मंगल का गोचर 17 मई तक आपकी राशि में ही रहेगा। और यहां पर शनिदेव ऑलरेडी है, शनि के साथ युति बनाएंगे। तो जो 17 मई तक का समय है, इस महीने का अभी जो प्रेजेंट समय है, ये कार्य क्षेत्र का बहुत ज्यादा वर्डन आपके ऊपर डाल देगा। आपको अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही, काम ऐसा मिल गया है, काम इस तरह का है कि जिससे आपको अड़चने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, और यह पूरा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आपकी ऐसा बढ़ा रहा है कि आप अपने आप में एक तनाव की स्थिति में जा रहे हैं। यह स्थिति 15 मई तक मंगल शनि के साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन आपका ये एफर्ट, आपका ये साहस, आपका ये पराक्रम, आपकी ये मेहनत आपको यश भी देगी, क्योंकि मंगल देव कर्म भाव के स्वामी हैं। आपको यश, आपको नाम हो सकता है थोड़ा देर से मिले, क्योंकि शनि साथ में है, लेकिन मिलेगा, मेहनत का फल देंगे। लेकिन पराक्रमेश भी है तो मेहनत जरूर कराएंगे, और शनि तो कारक है, दोनों मिलकर आपको, मतलब ये समझ लीजिए, आपको इतना ओवर टाइम करना पड़ सकता है इस समय, पूछो मत। 17 मई तक निचोड़ देंगे पूरा आपको। 17 मई से 27 मई तक मंगल भी पूरी ताकत लगा देगा कार्य क्षेत्र के द्वारा, धनेश और भाग्येश के साथ मिलकर, कि आपकी धन स्थिति को बढ़ा दे, क्योंकि शुक्र और गुरु और मंगल की यह युति अल्टीमेट परिणाम देगी। कर्म के द्वारा ऐसा धन आएगा। यदि आप नौकरी करते हैं, इस समय आपका अप्रेजल होना है, हाइक होनी है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो लाजवाब हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी।
उम्मीद से ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है, उम्मीद से ज्यादा आपकी को पैसा मिल सकता है। और संचित धन से, कर्म के द्वारा धन से तो आपको लाभ दे ही रहे हैं, तो लाजवाब स्थिति होगी। और 27 जून से यह अपनी ही राशि में आ जाएंगे 10 अगस्त तक, तो ये भी शानदार स्थिति होगी। अपनी राशि में आपके जोश पराक्रम को बढ़ाकर आपकी मतलब इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो आपने ठान लिया, जो आपने सोच लिया, वो आप करके रहेंगे। फिर चाहे शनि कितनी भी अड़चने ला दें आपके काम में, आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, आप काम को नहीं छोड़ेंगे। तो ये शक्ति आपके, ये मंगल, आपके ये ग्रह, ये आपके घर का सदस्य आपको दे रहा है। लाजवाब स्थिति। तो मंगल देव भी आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके साहस, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। ऐसी शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। बुध देव जो पंचम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, पंचमेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो ये भी आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति के लिए सपोर्ट करेंगे। बुध का गोचर 2 जुलाई तक चौथे भाव में रहेगा, तो ये भी योग बना रहे हैं कि आप चल अचल संपत्ति से लाभ उठाएं। पंचमेश का स्वामी केंद्र भाव में आ गया, आपको चल अचल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा वाहन से लाभ देगा। प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा, और सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों में संतान की तरफ से जो योग कारक स्थिति बनेगी वो 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में बनेगी, जब बुध देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे पंचम में। बहुत शानदार स्थिति बन जाएगी। प्रेमी से लाभ, प्रेम संबंधों में लाभ, संतान से लाभ, संतान पर आप गर्व करें, ऐसी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। 17 जुलाई के बाद बुध देव छठे भाव में आ जाएंगे, तो यह स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। यहां पर संतान की तरफ से कंसर्न, प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में विवाद, वाद विवाद की स्थिति, ऐसी स्थिति को पैदा करने लगेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में 17 जुलाई के बाद का समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 17 जुलाई तक बुध देव भी लाजवाब परिणाम आपको दे रहे हैं। यदि सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव का भी गोचर तीसरे, चौथे और पंचम भाव में रहेगा। केंद्र भाव के स्वामी आपकी यश, कीर्ति, मान सम्मान, सरकारी कार्यों से आपको विशेष तौर पर लाभ दे रहे हैं। घर प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपकी लव मैरिज के योग बनाएंगे सूर्यदेव, खास तौर पर 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में लाजवाब स्थिति रहेगी। और जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकारी कार्यों में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक और फिर 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक का समय लाजवाब है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी और योग कारक स्थिति बनेगी। सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी लाजवाब समय रहेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है और जो कर्म नहीं कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं उनके लिए वही फलादेश है जो मैंने बताया है। लेकिन जो कर्म नहीं कर रहे हैं, जो या तो अपनी संतान के ऊपर आश्रित है, या अपनी सेविंग के ऊपर आश्रित है, या अपनी पेंशन के ऊपर आश्रित है, उनको इस 3 महीने में अपनी संतान का पूरा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। खास तौर पर 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच का समय तो संतान आपकी पूरी केयर करेगी, आपका सपोर्ट करेगी। और सेविंग से, आपकी जो सेविंग है उससे तो आपके लिए लाजवाब स्थिति 3 महीने के लिए गुरुदेव बना रहे हैं। तो आपकी कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं रुकनी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्थिति बेहतर बनी हुई है। अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो इस महीने के शुरुआत में, मई माह में ही हो सकती है, उसके बाद स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो स्वास्थ्य संबंधित इतनी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए लाभकारी और योग कारक स्थिति बन रही है। आपको कैसा लगता है कि आपके लिए यह ग्रह किस तरह का लाभ दे रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बना रहे हैं? अपनी राय, अपनी विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।